श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, 21 जुलाई 2024 रविवार के दिन पड़ रही है गुरु पूर्णिमा। आपको बता दें कि शनिवार और रविवार दोनों ही दिन इस बार गुरु पूर्णिमा है और आपको गुरु पूर्णिमा के दिन हल्दी और लौंग का बहुत ही छोटा सा उपाय करना है। अरबों के मालिक बनोगे, क्योंकि आपको बता दें, जो व्यक्ति हल्दी और लौंग का यह उपाय गुरु पूर्णिमा के दिन लेता है वह व्यक्ति अपने जीवन में ऐसी कृपा माता लक्ष्मी की प्राप्त कर लेता है कि धन गिनने के लिए उसे नौकर रखना पड़ता है। मतलब इतना धन उसके घर में आता है कि धन संभालना मुश्किल हो जाता है। यह सत्य है बिल्कुल, अगर आप पूरी सच्ची श्रद्धा से इस उपाय को करते हैं गुरु पूर्णिमा के दिन, तो महाधनी आप बनकर रहते हैं। तो देखिए, हल्दी जो कि श्री हरि विष्णु से भी जुड़ी हुई है, आपके गुरु ग्रह को मजबूत करती है, धन सुख समृद्धि को खींचने का काम करती है, धन को बढ़ाने का काम करती है, आपके जीवन में धन को लाने का काम करती है। कि यहां आपने देखा होगा कि हल्दी, कोई भी शुभ काम हम करते हैं हल्दी उसमें जरूर लेते हैं, क्योंकि हल्दी का काम ही होता है चारों दिशाओं से सुख और समृद्धि को, धन को, वैभव को खींच कर लेकर आना। साथ ही साथ आपके गुरु ग्रह को मजबूत कर देती है। और कुंडली में जैसे ही गुरु ग्रह मजबूत होता है, आप ऐसा जीवन जीते हैं जैसे जीवन की आपने कल्पना भी नहीं की होती है। आज जो आप दूसरे लोगों को देखते हैं ना, जो धनवान लोग होते हैं, जो सुखी संपन्न लोग होते हैं, कि हाँ, ऐसा जीवन हमें भी जीना है, हम भी अपने जीवन में धनवान बनेंगे, हमें भी धन प्राप्त करना है। लेकिन बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमारे बस की नहीं है, हम तो कहाँ से ही इतना धन प्राप्त कर सकते हैं, हम कहाँ इतना सफल हो पाएंगे, हमें कहाँ ऐसा जीवन जीने को मिलेगा। तो अब बिल्कुल भी आपको सोचना नहीं है, बस एक बार श्री हरि विष्णु के ऊपर पूरा विश्वास रख के, माता लक्ष्मी के ऊपर विश्वास रख के, आपको पूरी सच्ची श्रद्धा से गुरु पूर्णिमा के दिन लौंग और हल्दी वाला यह उपाय करना है। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस लौंग और हल्दी वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, 21 जुलाई 2024 गुरु पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले यह एक हल्दी के दीपक वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह का समय, प्रातः काल का समय होगा। किस समय होगा? सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस एक हल्दी के दीपक वाला जो उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई, यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस एक दीपक वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहां पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई, हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 21 जुलाई 2024 गुरु पूर्णिमा का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार। इसलिए जब आपको मकान मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो, लेकिन 21 जुलाई 2024 गुरु पूर्णिमा दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो। पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब भी आषाढ़ महीने की गुरु पूर्णिमा पड़े तो आपको सिर्फ एक हल्दी के दीपक वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं,
आर्थिक तंगी चल रही है। कई कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है। आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं। आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं। किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस आषाढ़ गुरु पूर्णिमा की तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले आपसे एक प्रार्थना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि 21 जुलाई 2024 गुरु पूर्णिमा की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 2 फूल वाली लौंग की। अब आपको 2 फूल वाली लौंग 21 जुलाई 2024 गुरु पूर्णिमा के दिन 2 फूल वाली लौंग, एक भी लौंग टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो। साथ ही साथ आपको लेनी है पिसी हुई हल्दी, है ना। एक मिट्टी का दीपक तैयार करना है शुद्ध देसी घी से, और इस दीपक के अंदर ही आपको एक चुटकी पीसी हुई हल्दी डालनी है और 2 फूल वाली लौंग डालनी है। अब यह दीपक आपका तैयार हो गया। अब यह दीपक आप अपने घर के मंदिर में माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु के सामने रख देंगे। अब श्री हरि विष्णु का जो मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः है ना, यह मंत्र आप 11 बार बोलेंगे। इस मंत्र को बोलने से न सिर्फ श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी आपसे बहुत प्रसन्न हो जाती हैं, जैसे ही आप श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कोई भी उपाय करते हैं, कोई भी पूजा पाठ करते हैं, सबसे पहले माता लक्ष्मी लमी प्रसन्न होती हैं, क्योंकि जहां श्री हरि विष्णु होते हैं, धन की देवी माता लक्ष्मी वहीं पर वास करती हैं। तो श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए मंत्र बोलना है। मंत्र अगर ध्यान ना भी रहे आपको, तो आप ऐसे ही श्री हरि विष्णु का ध्यान जरूर करेंगे, है ना, मन ही मन। और फिर यह दीपक आप जला देंगे। मंत्र बोलने के बाद अब घर के मंदिर में तो आपने दीपक जला दिया, ठीक है ना। अब एक दीपक आपको अपने घर में तुलसी जी के पौधे के पास जरूर जलाना है। क्यों? क्योंकि श्री हरि विष्णु को तुलमैया सबसे ज्यादा प्रिय होती हैं। तो तुलसी जी के पास जो पौधे के पास आप दीपक जलाएंगे, वह आपको सीधे सीधे जमीन पर नहीं रखना है। थोड़ी सी आप यहां पर फूल की पंखुड़ियां रख लें, या फिर अक्षत जो चावल होता है ना बिना टूटा, वो आप रख लें। अगर कोई छोटी सी प्लेट है तो आप प्लेट भी रख सकते हैं। उसके अंदर रखकर आप दीपक जलाएं तुलसी जी के पौधे के पास, है ना। अब ये उपाय आपका यहां पूरा हो जाता है। एक गलती आपको नहीं करनी है कि अगर आपके घर में तुलसी जी का पौधा गलत दिशा में लगाए ना, तो गलत दिशा में दीपक आपको नहीं लगाने हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, तुलसी जी का पौधा लेकर आते हैं और घर की किसी भी दिशा में उसे लगा देते हैं। देखिए, आप 3 दिशाओं में लगा सकते हैं, लेकिन दक्षिण दिशा में आपको भूलकर भी तुलसी का पौधा नहीं लगाना है, क्योंकि दक्षिण दिशा जो होती है, यह यम देवता की दिशा भी होती है और हमारे पितरों की भी होती है, ठीक है ना। बाकी उत्तर दिशा तो सबसे उत्तम होती है। तुलसी के पौधे के लिए अब वहां पर दीपक लगाना है, घर के मंदिर में दीपक लगाना है, और 2 दीपक आपको लगाने हैं अपने घर के मुख्य दरवाजे पर, क्योंकि मुख्य दरवाजे से ही जो आपके घर का प्रवेश द्वार होता है ना, जहां से आप अंदर आते हैं, बाहर जाते हैं, आपके घर का मुख्य द्वार ही होता है, जो आपके जीवन में धन को लाने का काम करता है। तो देखिए, जब आप अपने घर के मंदिर में दीपक जलाते हैं, तुलसी जी के पौधे के पास दीपक जलाते हैं और साथ ही साथ मुख्य द्वार पर भी जला देते हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके घर में धन की कमी हो या मां लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर न बरसे। लक्ष्मी जी की कृपा बरसती ही बरसती है। उस घर में जो लोग अपने घर में पूर्णिमा के दिन इस उपाय को शाम समय कर लेते हैं, तो कोशिश करें कि अगर आप माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो आषाढ़ महीने की जो पूर्णिमा होती है, जिसे कि हम गुरु पूर्णिमा भी बोलते हैं, इस दिन आपको बिल्कुल चूकना नहीं है।
बहुत ही सालों बाद बहुत ही उत्तम उत्तम योगों का इस दिन निर्माण हो रहा है, क्योंकि आपको बता दें कि इस बार गुरु पूर्णिमा के दिन सर्वात सिद्ध योग का निर्माण हो रहा है। साथ ही साथ और भी बहुत सारे उत्तम उत्तम योगों का निर्माण इस दिन हो रहा है, जो कि बहुत ही दुर्लभ होता है। और ऐसा समझ लीजिए कि बहुत सालों बाद ऐसा मौका आया है, तो चूकना नहीं है। बिल्कुल आप उपाय जरूर करना है, क्योंकि आप यहां पर अगर चूक गए तो ऐसा मौका आपको शायद बहुत सालों बाद मिलेगा, है ना। तो आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको यह मौका मिला है। तो यह उपाय आप जरूर करें और माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर, आपके जीवन पर हमेशा बरसती रहे। तो पहले उपाय की बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने छोटे से और दूसरे उपाय की। देखिए, अगर आप चाहते हैं ना कि आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि आए, धन आपका बढ़े, कभी भी आपके घर में फिजूल खर्ची ना हो, क्योंकि फिजूल खर्ची से होता क्या है, घर में कभी पैसा जुड़ नहीं पाता है, धन बढ़ नहीं पाता है, और धन बढ़ता नहीं है तो हम बड़ा काम नहीं कर पाते हैं, और बड़ा काम नहीं कर पाते हैं तो हम अधिक से अधिक धनवान नहीं बन पाते हैं। और अधिक से अधिक धनवान कौन बनता है? जो व्यापारी होते हैं, जो बड़े बड़े दुकान होते हैं, जिनका बिजनेस बड़ा बड़ा होता है। बहुत ज्यादा जो लोग अपने जीवन में आगे जाना चाहते हैं, उन्हें यह दूसरा उपाय करना है पूर्णिमा के दिन। तो देखिए, आपको करना क्या है। आपको यहां पर लेनी है 4 हरी इलायची, ठीक है ना। 4 हरी इलायची लेनी है और अपने घर के मंदिर में आपको पूर्णिमा की रात को रख देना है, ठीक है ना। रात के समय में रखना है। साथ ही साथ आपको एक सफेद रंग की मिठाई लेनी है। कोई भी मिठाई आप ले सकते हैं, बर्फी ले सकते हैं, रबड़ी ले सकते हैं, ठीक है ना। आप यहां पर चाहे तो मिश्री ले सकते हैं, उसका रंग भी सफेद होता है। एक देसी घी का दीपक आपको माता लक्ष्मी के सामने जलाना है। सफेद रंग की मिठाई उनको अर्पित करनी है, और जो 4 आपने हरी इलायची ली हैं, वो आपको माता लक्ष्मी के सामने अपने घर के मंदिर में रख देनी है। इसके बाद आपको क्या करना है, चंद्रदेव को, अगर आपके पास कच्चा दूध है तो कच्चे दूध से चंद्रदेव को अर्घ दें, ठीक है ना। अगर आपके पास कच्चा दूध नहीं है तो आप जल से ही चंद्रदेव को अर्घ दें, अपनी छत पर जाकर या अपनी बालकनी से, जहां से भी आपको चंद्रदेव दिखे वहां से जाकर आप चंद्रदेव को अर्घ दें, ठीक है ना। साथ ही साथ जो हमने आपको बताया है कि घर के मंदिर में एक देसी घी का दीपक जलाकर माता लक्ष्मी का पूजन करना है। 4 हरी इलायची रखनी है और आपको फिर दूसरे दिन वो चारों हरी इलायची को उठा लेना है। एक लाल रंग की पोटली में आपको, है ना, लाल रंग के कपड़े में रखकर पोटली बनाकर इसे अपनी तिजोरी में रख देना है। बस इतना कर लीजिए। फिर देखिए, आपके घर में कोई भी नजर दोष, नेगेटिव एनर्जी नहीं रुकेगी और फिजूल बिल्कुल बंद हो जाएगी और धन में वृद्धि होती चली जाएगी। मतलब पैसा आपका जो है वह बढ़ता चला जाएगा। तो देखिए, यह उपाय करें, पूरी सच्ची श्रद्धा से करें। श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर जरूर बरसेगी। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और आपको 21 जुलाई 2024 गुरु पूर्णिमा के दिन एक दीपक वाला उपाय जरूर करें। तो बात करें अब